सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का वचन बताने के लिए जो मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का मेरा विषय है, क्या परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है? क्या परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है? बहुत से मसीह लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, इस प्रकार सिखाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है। बिना परमेश्वर के अनुमति, बिना परमेश्वर के इजाज़त कुछ भी नहीं होता। क्या ये सच है? परमेश्वर के वचन से इस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ आइए दूसरा पत्रस का पत्री, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वां पद, दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो। आमीन। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि एक भी व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग नष्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग नरक में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका वजह क्या है? क्या परमेश्वर का इच्छा है वो? क्या परमेश्वर अनुमति दे रहा है? नहीं। लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, लोग उद्धार नहीं पाते हैं, उसके वजह से वो लोग नष्ट हो रहे हैं। आमीन। परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर किसी का भी चुनाव का अधिकार नहीं छीनेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें चुनने का अधिकार देता है। हम चुन सकते हैं कि हमें नष्ट होना या नहीं होना। मेरे साथ आइए मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार 6वां अध्याय 4 से लेकर 6। मरकुस 6:4 से लेकर 6। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में, अपने देश में वो बड़ा आश्चर्य काम नहीं कर पाया, वो बड़ा चमत्कार नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? क्या प्रभु यीशु मसीह में कुछ कमी था? क्या प्रभु यीशु मसीह में कुछ सामर्थ्य का कमी था? नहीं। उसका कारण था लोगों का अविश्वास। आमीन। लोगों का अविश्वास परमेश्वर का सामर्थ्य को रोक दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य में वो रोक डाला। प्रभु करना चाहता था, प्रभु का इच्छा था, लेकिन प्रभु नहीं कर पाया, क्योंकि लोग प्रभु पर विश्वास नहीं रखा। प्रभु के आश्चर्य कर्म के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों का अविश्वास ने परमेश्वर का सामर्थ्य को सीमित कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिना विश्वास के परमेश्वर को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास परमेश्वर का सामर्थ्य कभी भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। अगर
हम अविश्वास में जीवन बिताते हैं, हमारा अविश्वास परमेश्वर का सामर्थ को रोकेगा। यहाँ पर वही हुआ है, प्रभु लोगों को चंगा करना चाहता था, प्रभु चमत्कार करना चाहता था, लेकिन लोगों का अविश्वास ने प्रभु को रोका। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ आइए होशे का पुस्तक, पुराना नियम में होशे 8वां अध्याय 4 पद, होशे 8:4। वे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली जिससे वे ही नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है, इस्राएल के लोगों ने राजाओं को ठहराया, उन्होंने हाकिमों को ठहराया, लेकिन परमेश्वर अनजान था। बिना परमेश्वर के अनुमति, बिना परमेश्वर के ज्ञान, बिना परमेश्वर के इजाज़त उन्होंने वैसे किया था। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से मसीह लोग इस प्रकार सिखाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है, बिना परमेश्वर के अनुमति, बिना परमेश्वर के इजाज़त हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बहुत कुछ इस संसार में हो रहा है जो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। जो बलात्कार, जो हत्या, जो प्रकृति में जो बुरा हो रहा है, और इस संसार में जो भी बुराई हो रहा है उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। आमीन। अगर हम गलत चुनाव करेंगे उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण नहीं करता है। ये जो टीचिंग है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये बहुत कलीसिया में बहुत ये कॉमन है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर का वचन हमें वो नहीं सिखाता है। व्यवस्था विवरण 30:19 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को रखा है, इसलिए जीवन को चुन लो। आमीन। अगर आप जानबूझ के मरण को चुनेंगे, आप श्राप को चुनेंगे, तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण नहीं करता है। जो भी बुराई आपका जीवन में हो रहा है उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको उस परेशानी से कुछ नहीं सिखा रहा है, वो परमेश्वर का दंड नहीं है। कलीसिया यही सिखाती है, परमेश्वर का न्याय है। अगर किधर भूकंप हुआ है, अगर कुछ और प्रकृति का कुछ हुआ है, परमेश्वर का न्याय है। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र को दंड दिया, अपना पुत्र को त्याग दिया, ताकि वो हमें कभी भी ना त्यागे। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा इस विषय के बारे में गहरा प्रकाशन आपको दे, और आप समझ पाए कि संसार में जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है। ये गलत टीचिंग, ये जो परमेश्वर सब नियंत्रण करता है, ये गलत टीचिंग की वजह से बहुत लोगों का मन में परमेश्वर के बारे में गलत चित्र है। उनको लगता है कि संसार में जो भी हो रहा है, जो बुराई हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी पाप हो रहा है, उसका सब जिम्मेदार परमेश्वर है। परमेश्वर के अनुमति के बगैर, परमेश्वर के इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैंने कुछ पदों को आपके सामने रखा है। बाइबल में बहुत स्पष्ट ये विषय हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण नहीं करता। हम परमेश्वर को रोक सकते हैं। हमारा अविश्वास परमेश्वर को रोक सकता है। हमें परमेश्वर के साथ सहयोग करना है। आमीन, हालेलुया। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से
आशीष करे। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जॉनसन एंटनी, इसको कृपया कर कर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके मित्रों से शेयर करिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमेन।